नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज एक महत्वपूर्ण और एक बड़ी खबर के साथ करें। लखनऊ से यूपी पुलिस महकमे से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अपराध पर अंकुश के लिए यूपी पुलिस पंचांग देख रही है। डीजीपी मुख्यालय की ओर से पुलिस अफसरों को भेजा गया पंचांग। पहली बार पुलिस के प्रेस नोट में हिंदू पंचांग का इस्तेमाल किया गया है। अमावस की रात को ज्यादा क्राइम होता है, ये इस पंचांग में बकायदा लिखा गया है। अमावस की रात अपराधी करते हैं क्राइम। यूपी पुलिस ने कहा, घुमंतू जाति के गिरोह अमावस की रात देते हैं अपराध को अंजाम। सोशल मीडिया पर ये यूपी पुलिस का प्रेस नोट जमकर के वायरल हो रहा है। हर कोई सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार यूपी पुलिस आखिरकार क्या साबित करना चाहती है, कौन से पंचांग का सहारा ले रही है यूपी पुलिस, और आखिरकार पंचांग का सहारा लिया ही क्यों जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। तो सनातनी राह पर ये जो यूपी पुलिस चल पड़ी है, इसको लेकर के अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली बार यूपी पुलिस के प्रेस नोट में पंचांग का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये कहा गया बकायदा कि अमावस की रात को क्राइम ज्यादा होते हैं, इसलिए अमावस की रात को पुलिस को गश्त और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए और ज्यादा सक्रियता दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि अमावस की रात को घुमंतू जाति के जो लोग होते हैं वो क्राइम को अंजाम देते हैं। यूपी पुलिस महकमे से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जरूर हैरान कर देने वाली खबर भी है, क्योंकि ये तो ठीक है कि ये कहा गया है कि रात को जो गश्त होनी चाहिए वो और सक्रियता के साथ होनी चाहिए, लेकिन पंचांग का सहारा लिया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि यूपी पुलिस ये जो सनातनी राह पर चल रही है, यूपी पुलिस को आखिरकार क्यों अनोखी रिसर्च करनी पड़ रही है। अब सनातन और हिंदू पंचांग भी कम करेगा क्राइम को। कौन है यूपी पुलिस का एस्ट्रोलॉजर, ये भी बड़ा सवाल है। और इसी के साथ साथ क्या है पुलिस के इस पंचांग की सच्चाई, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये यूपी पुलिस जिस तरह से सनातनी राह पर चल पड़ी है, निश्चित तौर पर अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी और विपक्ष के पास भी एक अच्छा खासा मौका होगा कि यूपी पुलिस पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए जाए। यहां तक तो ठीक है कि कहा गया कि रात को गश्त बढ़ानी चाहिए, सक्रियता और दिखानी चाहिए और इसी के साथ साथ लोगों में सुरक्षा का माहौल पैदा हो, यहां तक तो सब ठीक है। लेकिन उसके बाद जो कहा गया है उस पर हैरानी होती है। कहा गया है कि अमावस की रात को क्राइम ज्यादा होते हैं। अब ये कहां से पंचांग निकाला गया, कैसे पंचांग को इस प्रेस नोट में सम्मिलित किया गया और किस तरह से लोगों तक और तमाम पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब ये प्रेस नोट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है और इस प्रेस नोट पर बकायदा सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि यूपी पुलिस का आखिरकार एस्ट्रोलॉजर कौन है। यूपी पुलिस आखिरकार इस पंचांग के सहारे किसको प्रसन्न करना चाहती है। ऐसी रिसर्च आखिरकार यूपी पुलिस क्यों कर रही है और कौन करके दे रहा है यूपी पुलिस को ये रिसर्च, इस पर क्या यूपी पुलिस जवाब देगी। ये अनोखी ये जो रिसर्च की है यूपी पुलिस की ओर से, इस पर यूपी पुलिस क्या कहती है, ये भी बड़ा सवाल है। तो देखिए, न्यूज वन इंडिया के जो कुछ सवाल है वो हम एक बार फिर से आपके सामने रख दें, क्योंकि हम जानते हैं आपके मन में भी यही सवाल होंगे। यूपी पुलिस को क्यों आखिरकार अनोखी रिसर्च करनी पड़ रही है। अब सनातन और हिंदू पंचांग भी कम करेगा क्राइम को। कौन है यूपी पुलिस का एस्ट्रोलॉजर, किसको आखिरकार खुश करना चाह रही है यूपी पुलिस। क्या है पुलिस के इस पंचांग की सच्चाई, क्यों आखिरकार पंचांग को सम्मिलित किया गया। ये तमाम सवाल खड़े हैं यूपी पुलिस के सामने और हम सभी के जहन में भी यही सवाल है। और न्यूज वन इंडिया पर हम सबसे पहले ये प्रेस नोट दिखा रहे हैं आपको। आप इस प्रेस नोट को देख सकते हैं। आप इस प्रेस नोट के जब सेकंड पैरा में पहुंचते हैं तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि किस तरह से इसमें अमावस की तिथि, कृष्ण पक्ष की तिथि का जिक्र किया गया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ एस के वाजपेयी बने हुए हैं। एस के वाजपेयी, इससे पहले भी कई प्रेस नोट जारी हुए हैं। इस प्रेस नोट के और जब हम देखें तो यहां तक तो ठीक है कि जनता के बीच में सुरक्षा का माहौल होना चाहिए, पुलिस को और सक्रियता बढ़ानी चाहिए, रात को जो गश्त है वो और बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन एक बात इसमें बहुत हैरान कर देने वाली है और वो ये कि अमावस की रात को ज्यादा क्राइम होते हैं। ये पंचांग कहां से सम्मिलित किया गया इस प्रेस नोट में। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो ये पूरा ना कोई प्रेस नोट है ना कोई पत्र है, बल्कि ये सर्कुलर है।
और ये सर्कुलर उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों के कप्तानों को, एडीजी को, आईजी को, डीआईजी को जारी किया गया, जिसमें यूपी पुलिस मुख्यालय ने बताया है कि किस तरीके से यूपी पुलिस क्राइम को लेकर अपना जो डेटा है वो कलेक्ट करे, क्राइम को लेकर किस तरीके से एक्शन लिया जाए उसके बारे में जानकारी इसमें दी गई है। सीधे तौर पर अगर हम कहें तो वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं कि किस तरीके से पुलिस को एक्शन लेना है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हम इस पत्र को पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस पत्र में निर्देशित किया गया है कि वो अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग करें। खास तौर पर पुरानी घटनाओं का भी सर्कुलर में जिक्र किया गया है। इस सर्कुलर की अभी एक चीज अधूरी है, वो है हिंदू वर्ष का पंचांग। इसके साथ में पंचांग की एक प्रति भी सभी पुलिस अफसरों को दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से पुलिस अफसर इस पूरे पंचांग के तहत अपनी कार्य। ठीक है, एसके वाजपेयी, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। जो इस प्रेस नोट में पूरा लिखा हुआ है आप उसी को बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि आखिरकार ये यूपी पुलिस के जहन में आया कैसे कि एक प्रेस नोट में जहां पर पुलिस अधिकारियों को और पुलिस कर्मियों को कोई आदेश देना है, निर्देश देना है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब ये हिंदू पंचांग का इस्तेमाल किया जाता है, ये आखिरकार किसके जहन में आया, किसकी इंप्लीमेंटेशन थी इस प्रेस नोट में, प्रेस नोट लिखने वाला कौन था, किसका विचार था, ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों तक हम पहुंचेंगे और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये प्रेस नोट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस प्रेस नोट पर चर्चा हो रही है। निश्चित तौर पर इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी। यूपी पुलिस पर एक बार फिर से सवाल खड़े करने के लिए विपक्ष तैयार रहेगा। हमें इंतजार करना होगा, इस पर भी प्रतिक्रियाएं जरूर आने वाली है। देखिए, अगर हम आपको पढ़ के भी बताएं तो इसमें कहा गया है कि हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में अंधेरे पक्ष की अमावस की तिथि को चिन्हित किया जाए और इसमें कहा गया है कि सुलभ संदर्भ हेतु हिंदू पंचांग की प्रति संलग्न है। तो ये इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार से अमावस की रात को जो क्राइम होते हैं वो ज्यादा होते हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम इस पत्र की बात करें तो इसमें साफ तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से बताया गया है। चूंकि अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें तो उसमें दो तिथियां होती हैं, एक अमावस्या की होती है, उसमें भी दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। उसके अलावा बाकी पूर्णिमा की रात होती है। ऐसा माना जाता है, जैसा कि हिंदू जो पंचांग है उसमें बताया गया है कि जो अमावस्या की रात होती है वो गुप्त अंधेरा होता है, क्योंकि उस दौरान जो चंद्र होते हैं वो नहीं होते हैं, इस वजह से अंधेरा रहता है, चांदनी की रोशनी नहीं होती है। ये सारी चीजें इस सर्कुलर में स्पष्ट तौर पर कही गई हैं। उसमें कई चीजों का लेकिन जिक्र भी एसके किया गया है। वाजपेयी, आज के समय में अगर हम इस लॉजिक के पीछे जाए कि अमावस की रात को ज्यादा अंधेरा होता है और चांदनी रात को ज्यादा चांदना होता है, तो ऐसे में अपराधों की जो होती है, गतिविधि होती है, कम ज्यादा होती है। क्या इसे माना जाए कि इसे हमें ऐड ऑन करना चाहिए प्रेस नोट में? ये कहीं तक भी ये रीजन वैलिड लगता है? और बिल्कुल, अगर हम इस सर्कुलर की बात करेंगे तो सीधे तौर पर इसमें कहा गया है कि जो अमावस की रात है, अमावस में भी खास तौर पर कृष्ण पक्ष जब बिल्कुल अंधेरा होता है, उस दौरान ज्यादातर घटनाएं अभी तक हुई हैं। अगर उन्होंने पुरानी घटनाओं का जिक्र किया है कि पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा घटनाएं, चाहे वो चोरी की घटनाएं हो, डकैती की घटनाएं हो या दूसरे जो क्राइम होते हैं, वो इस दौरान ज्यादा हुए हैं। इसलिए पुलिस अफसर इसको लेकर ज्यादा सतर्कता बरते, चाहे वो पुलिस कप्तान हो या फिर डीसीपी या फिर थाना इंचार्ज स्तर के जो अधिकारी हैं, वो सभी इस दौरान एक्टिव रहे और लगातार इस दौरान पेट्रोलिंग की जाए। हालांकि उन्होंने आगे के महीनों के बारे में भी बताया है, मसलन कि अब अगस्त चल रहा है, अगस्त के बाद सितंबर आएगा, तो सितंबर की 14 तारीख को अमावस्या का कृष्ण पक्ष पड़ेगा, उस दौरान ज्यादा सतर्कता बरतें। उसके बाद अक्टूबर का महीना आएगा, फिर 14 अक्टूबर को अमावस्या और कृष्ण पक्ष पड़ेगा, तो उस दौरान भी ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से संबंधित अफसरों को जारी किए गए। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश इस सर्कुलर के जरिए है कि जब अंधेरा होता है तो ज्यादा क्राइम होता है, उस दौरान अफसर सतर्क रहे, पेट्रोलिंग बढ़ाएं, छोटी छोटी घटनाओं पर एक्शन लें। तो सीधे तौर पर इसके साथ हिंदू पंचांग को भी लगाया गया है। हालांकि पूरे मामले को लेकर यूपी पुलिस ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसके साथ में हिंदू पंचांग भी आपको दे रहे हैं ताकि आपको सुविधा रहे, आप जान सकें कि किस तरीके से आपको तिथियों का ध्यान रखना है, जिन तिथियों पर अब तक अगर हम पुराने क्राइम को उठाएंगे तो ज्यादा क्राइम होता हुआ नजर आया है। तो सीधे तौर पर यूपी पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म हो, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर हिंदू पंचांग
अब यूपी पुलिस यूज कर रही, जो कि इस सर्कुलर से स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। और यह सर्कुलर पूरे प्रदेश भर के अफसरों को भेजा गया है। कोई ऐसा नहीं कि खास किसी क्षेत्र के लिए भेजा गया है, बल्कि प्रदेश के सभी पुलिस अफसरों को यह बताया गया और उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने इसको जारी किया है। तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं एक कोशिश उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से है कि हिंदू पंचांग का यूज किया जाए। भले ही इसको ये कहें कि अब हिंदू पंचांग का प्रयोग उत्तर प्रदेश पुलिस अपने लिए कर रही है। एसके वाजपेयी, एक और यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस पूरे प्रेस नोट को लेकर के, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश में सर्कुलेट किया गया है, तो ऐसे में कोई ऐसा भी पुलिसकर्मी है कि किसी ने इस पर आपत्ति जताई हो कि आखिरकार हिंदू पंचांग का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर इसे सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया गया है? अगर हम बात करें तो अभी तक इस सर्कुलर पर पुलिस विभाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि सीधे तौर पर मुख्यालय से जब कोई पत्र जारी किया जाता है या कोई सर्कुलर जारी किया जाता है, तो वो पूरे प्रदेश के अफसरों को मान्य होना चाहिए। सीधे तौर पर चूंकि पुलिस मुख्यालय कोई बात कह रहा है तो उसका पालन करना होगा। भले ही कोई एस्ट्रोलॉजर के तौर पर ये सारी चीजें जारी कर रहा हो, लेकिन सीधे तौर पर इसमें ये बताने की कोशिश है कि हिंदू जो पंचांग है उसमें किस तरीके से तिथियों को बांटा गया है। अगर उस हिसाब से पुलिस एक्शन लेगी तो ज्यादातर घटनाओं को रोका जा सकेगा, या फिर जो घटनाएं होने वाली हैं उनको लेकर ज्यादा सतर्कता बरती जा सकेगी। कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश है। हालांकि इसमें कितना सफलता उत्तर प्रदेश पुलिस को मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं न कहीं ये पत्र पूरे सर्कुलर के तौर पर पूरे प्रदेश भर में जारी किया गया है। अब देखना ये है कि इस पत्र को लेकर किस तरीके से जिलों में एक्शन होता है, खास तौर पर उन तिथियों को जिस तिथि में पुलिस मुख्यालय ने इस पत्र में जिक्र किया है। मसलन की जो आगे 14 सितंबर की डेट आने वाली है, उस दिन कृष्ण पक्ष और अमावस्या की रात होगी। उसके बाद जो 14 अक्टूबर की रात आने वाली है उस दिन भी कृष्ण पक्ष होगा। उसके साथ में हिंदू पंचांग भी भेजा गया है। चूंकि हम अपने दर्शकों को हिंदू पंचांग नहीं दिखा रहे हैं, वो भी इसके साथ में है। तो सीधे तौर पर पुलिस अफसरों को ये बताने की कोशिश है कि आप इसके अनुसार काम करें और जो दिशा निर्देश मुख्यालय की तरफ से दिए जा रहे हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो करें। जी। पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के मुख्यालय में ऐसा कौन सा एस्ट्रोलॉजर आता है जिससे जिक्र करके, सलाह करके ये पूरा प्रेस नोट बनाया गया और फिर इस पूरे प्रेस नोट को सर्कुलेट किया गया? इसके अलावा ये भी सवाल कि अब क्या इस पर विपक्ष की भी प्रतिक्रिया आ सकती है? क्या विपक्ष भी यूपी पुलिस को घेर सकती है? बिल्कुल, अगर हम इसको राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो सीधे तौर पर इसका विरोध होता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर धर्म के पंचांग के हिसाब से कोई चीज जारी की जाएगी तो कहीं ना कहीं इसका विरोध भी हो सकता है। और स्वाभाविक है कि इस तरीके के विरोध के स्वर विपक्ष की तरफ से सुनाई दें। हालांकि अभी तक चूंकि इस पत्र को लेकर ना तो पुलिस विभाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है और ना ही विपक्ष की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी गई है। देखना ये महत्वपूर्ण होगा किस तरीके से इस पत्र का इंप्लीमेंट होता है, खास तौर पर जब हिंदू पंचांग के हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया हो, उत्तर प्रदेश में क्राइम को रोकने के लिए हिंदू पंचांग का सहारा उत्तर प्रदेश पुलिस ले रही हो और उसके हिसाब से चीजों को तय करके अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाने और बाकी चीजों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। एसके वाजपेयी, इसके अलावा क्योंकि अगर ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है तो निश्चित तौर पर लोग इस पर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे होंगे, सवाल भी पूछ रहे होंगे, और हमने देखा है कि यूपी पुलिस कितनी तत्परता से रिप्लाई भी करती है लोगों के ट्वीट्स पर। तो क्या इस प्रकार की कोई गतिविधि देखी गई है इस प्रेस नोट के बाद? चूंकि अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। देखना यह है कि जब ये पत्र लगातार वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर ये पत्र उपलब्ध है और चूंकि पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी हुआ है, ऐसा इस पत्र में निर्देश है, तो अब देखना यह है कि इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है या किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश मुख्यालय अपना बयान जारी करता है कि इस पत्र को लेकर वो क्या कहना चाहता है, कैसे एस्ट्रोलॉजी के तौर पर ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसरों को जारी की गई। क्या ऐसा भी संभव है कि किसके जहन में ऐसा आया कि इस प्रकार से पूरा प्रेस नोट बनाया जाए, हिंदू पंचांग को इसमें सम्मिलित किया जाए, उसका भी नाम सामने निकल करके आए? बिल्कुल, ये देखना खासा महत्वपूर्ण होगा कि जब पुलिस मुख्यालय ने कोई सर्कुलर जारी किया है तो बहुत सोच समझ कर जारी किया होगा। कई ऐसे अफसर रहे होंगे
जो इस पूरे सर्कुलर को बनाने में कहीं न कहीं लगे होंगे और उनकी तरफ से सुझाव दिए गए होंगे, उसके बाद इस तरीके का सर्कुलर जारी किया गया होगा। तो ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से इन चीज़ों को देखा गया है, जो कि जिस क्राइम डेटा की वो बात कर रहे हैं कि अमावस्या में कृष्ण पक्ष की रात को ज़्यादा क्राइम हुआ है, जैसा कि इस सर्कुलर में लिखा हुआ है। तो अब किस तरीके से वो इसको आगे बढ़ाते हैं, कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ये देखना खासा महत्वपूर्ण होगा। हालाँकि पुलिस जब तक इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देती, तब तक कुछ कह पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि पत्र तो जारी हुआ है, लेकिन जारी होने के बाद किस तरीके से पुलिस इसको लेती है, क्या कुछ इस पर कहती है, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके भाई तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। आगे बढ़ रहे हैं। मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर काली स्याही फेंकने का मामले ने तूल पकड़ लिया है। दारा सिंह ने बयान देते हुए कहा कि हताश और निराश होकर प्रत्याशी साजिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पर जो रही है वो साजिश के भी लोग समझ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ 5 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो कमल के बटन दबा करके सारे समीकरण ध्वस्त हो गए हैं। सारे लोगों का समर्थन बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पड़ने जा रहा है। इससे घबरा करके, इससे परेशान होकर के इस तरीके की साजिश हुई। आप जानते हैं जिस तरीके से पूरे घोसी विधानसभा का ये दलितों का हत्यारा जो है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, जो ब्राह्मणों का हत्यारा है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, ये पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुका है। माहौल को खराब करने के भी बड़े पैमाने पर देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज ये तस्वीरें खूब चर्चा में रही और बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह पर किसी ने स्याही फेंक दी और स्याही फेंककर व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। इसके बाद पुलिस उस व्यक्ति की धरपकड़ में लगी हुई है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव से पहले ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर किस तरह से स्याही फेंकी गई है। स्याही फेंकने वाले कौन हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों आखिरकार स्याही फेंकी गई? विरोध करने का और भी तरीका हो सकता था। माहौल को खराब करने के भी बड़े पैमाने पर जो साजिश की जा रही है वो साजिश के भी लोग समझ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ 5 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो कमल के बटन दबा करके सारे समीकरण ध्वस्त हो गए हैं। सारे लोगों का समर्थन बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पड़ने जा रहा है। इससे घबरा करके, इससे परेशान होकर के इस तरीके की साजिश हुई। आप जानते हैं जिस तरीके से पूरे घोसी विधानसभा का ये दलितों का हत्यारा जो है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, जो ब्राह्मणों का हत्यारा है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, ये पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुका है। माहौल को खराब कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर जिले में स्थित ग्राम फुंडहर में आयोजित छत्तीसगढ़ निषाद केवंत समाज प्रदेश संगठन भूमि पूजन एवं वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि निषाद समाज मेहनतकश समाज है। हमारी सरकार ने निषाद समाज के हित में बहुत सारे निर्णय लिए हैं। समाज के लोगों को सरकार में भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। मैं हर विधानसभा में गया हूं और हर विधानसभा में हमारे निषाद समाज रही थे और ऐसे कोई विधानसभा नहीं जब निषाद समाज आप मोर से मिले नहीं हुई और मिले है तो या भूखंड दे हूं या भूखंड है तो राशि उपलब्ध कराए हूं। तो समाज ला देना है तो मैं का हिसाब किताब करना। छत्तीसगढ़ के हम सब रहिया रन, छत्तीसगढ़ की धरती हम सब के धरती माता और सब ला स्थान दे थे तो सब ले जरूरी समाज के बैठे उठे पर ओकर भवन बनना चाहिए। बहुत बड़े समाज, लेकिन जतका भी समाज है हमारे छत्तीसगढ़ में ओकर मनकर पैसा उसा नहीं रहा है। सामाजिक बंधन जोरदार थे, बैठका भी खूब आदमी आते, लेकिन पैसा की बे अभी रजिस्ट्री कराए बर नहीं होते कहा थे।
हमारे छत्तीसगढ़ है मन के दिल बहुत बड़े हैं, उदार हैं, लेकिन धन के मामले में ज्यादा चिंता कहूं करबे नहीं करे। तो पुरखा में जैसे चलाई तैसे हमारे चला थे, लेकिन अब जरूरत है आज के समय में आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए। और वही पाए के हमारी जन सरकार है लगातार, चाहे कोई भी व्यवसाय करे, कृषि करे, पशुपालन करे, चाहे मछली पालन करे, लाख की खेती करे, अब तो मधुमक्खी पालन करते तेनो मल्ला, कुक्कुट पालन, ओकर बाद कोदो, कुटकी, रागी, गन्ना, मक्का, कोई प्रकार के व्यवसाय करे, खेती करे, बोला आगे बढ़ाए के काम। आज 20 तारीख है राजी जी की जयंती, और आज किसान मल्ला दूसरा किस दिन कतेक पैसा के जानता हो, धान के पैसा दें, खेती किसानी के पैसा दें, ओकर बाद गोबर बेचे तेकर मन के पैसा दें, तेकर बाद भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के पैसा दें, राजीव मितान क्लब बनाए तेकर पैसा दें, और ये तीजा तिहार उहार मनातन ना तो सरपंच मन लहू परब सम्मान निधि के 10,000 रुपया हर पंचायत में। ऐसे आज महासमुंद में पूरा प्रदेश के जतका गिना हो ये सब मिला के 2055 करोड़ 60 लाख रुपया बांटे हैं। अतका पैसा तुम्हारे मन के खेत खाता में गए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार मन बर अलग बांटतन, 30 तारीख आए तो नुकरो बर बांटबो। तो कोशिश ये है कि हमार आर्थिक स्थिति सुधार हो। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर हमारे प्रयास कि हमारे लड़का मन भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ सके। हमारी सरकार आए पहले एक ठक अंग्रेजी कॉलेज स्कूल नहीं रही, न कॉलेज रही से, शासकीय तौर पर जतका दिन प्राइवेट में रही से, और प्राइवेट के फीस अतका कि गरीब आदमी सोच नहीं सकत रही से। मिडिल क्लास वाला मन है तेकरो मन के महीना भर के कमाई है, लड़का मन के फीस में से। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।